चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्णा, प्रणाम। जन्म कुंडली में कैसे देखा जाए फलादेश, आइए हम आपको चार्ट के माध्यम से समझाते हैं। जो लग्न का स्वामी होता है वो 12 घरों में जाकर के कैसी कैसी रुचियां, कैसा कैसा फलादेश देता है, और इसी के अनुसार हम आपको धीरे धीरे एक एक वीडियो में, यदि आप प्रॉपर तरीके से चैनल पर आ रहे हैं, देख रहे हैं, तो बताते रहेंगे। और आप निश्चित मानिए कि आपको यह विधा इतनी सरल लगेगी कि आप एक दिन निश्चित ही ज्योतिष के हर विषय को पूर्णतः समझ पाएंगे। हालांकि ज्योतिष बड़ा भारी विशाल सागर है, परंतु फिर भी उस सागर में प्रवेश करने के लिए हरिनाम लेकर के प्रवेश करें तो सही। जितने रत्न हाथ में लगेंगे उतने ही सही। ये थोड़े ना है कि पूरे सागर पे आपका अधिकार हो जाएगा। चलिए, जितना कुछ निकाल सकते हैं जाने। लग्न के स्वामी को लग्नेश कहते हैं। ये लग्नेश कहीं पर भी आपकी कुंडली में बैठा होगा, आपको अपने कुंडली में देखना चाहिए। और लग्नेश के अनुसार यदि लग्नेश बलवान है, ठीक है, तो जातक के जीवन में जैसे धन घर में बैठा है तो धन का सुख, यहाँ बैठा है तो यहाँ का सुख, लेकिन और क्या क्या देगा, आइए हम चलते हैं इस यात्रा में आपके साथ, और हमारे साथ आप बने रहें। जन्म कुंडली में सबसे पहले हम आपको लग्न जो यहाँ है उसको पहले बिठा देते हैं। यहाँ लग्न का स्वामी बुध है। मैंने यूं ही आपको बताने के लिए उदाहरणार्थ ये लग्न लिया हुआ है। इस लग्न का स्वामी अब लग्न में बैठा है। हो सकता है आपका भी लग्न में बैठा हो। यदि आपका भी लग्न में बैठा है तो ये फलादेश आपको जरूर देखना चाहिए। आपके परिवार में किसी का होगा तो भी देखना चाहिए। लग्नगत होने पर लग्नेश के प्रभाव में जातक को एक तो बल प्रदान करेगा। लग्नेश बढ़िया होने पर रोगहीन होगा, जातक बलिष्ठ होगा, शक्तिशाली होगा, और देखने में उसका व्यक्तित्व बड़ा प्रभावशाली होगा। स्वयं लग्नेश लग्नाधिपति लग्न में होने पर जातक के सूर्य की तरह जातक को प्रकाशित करेगा। इसका जो प्रभाव है नेक्स्ट पर्सन पर आकर्षण करने वाला बनेगा। प्रतिष्ठा, पद इस व्यक्ति को क्यों नहीं हासिल हो सकती है यदि कोई बुरा ग्रह नहीं देखता होगा तो। कीर्ति स्थापित करता है जब लग्नेश लग्न में हो तो। राजकुल से सम्मान भी प्राप्त होता है इस व्यक्ति को, लग्नेश यदि लग्न में ही है तो। सुख, वैभव, विलास, धन, वाहन, और यह व्यक्ति यही नहीं, अच्छे कर्म करने वाला भी होगा, सत्कर्म परायण होगा, कीर्तिमान होगा, विख्यात। और कभी कभी यहाँ पर मन के चंचल होने के कारण जातक को द्विभार्या योग बना देता है। यदा कदा तो ऐसा देखा गया है कि एक व्यक्ति एक विवाह करके किसी कारणवश रिश्ता तोड़ देता है और दूसरी शादी होती है, दूसरी पत्नी आती है, या फिर दो भार्या। दो भार्या का एक तात्पर्य, पुराने जमाने में तो बहुत सारी होती थी, लेकिन वर्तमान में एक प्रेमिका भी हो सकती है, किसी न किसी स्त्री से आपका कोई संबंध हो, इसलिए दो भार्या योग शास्त्रों ने भी बताया है। ये लग्नेश को हम अगर लग्न में देखें तो ये फल दिया। आपको देखना है दूसरे घर में इसी लग्न के स्वामी को दूसरा घर किन बातों का द्योतक है। यह घर वाणी, विचार, कुटुंब, पत्नी की आयु और आपके खान पान का। यदि यहाँ का स्वामी दूषित ग्रहों से बैठा तो व्यक्ति का खान पान बिगड़ जाता है। ये परिवार, कुटुंब, सब जो हमारे पारिवारिक लोग हैं उनका घर भी है। जब लग्नेश धन भाव में बैठेगा तो जातक का जो चिंतन है, जातक का जो एक उद्देश्य है, धन कमाना होता है, अपने परिवार को सुखी करना होता है। और जातक वाणी से भी मीठा होता है, मृदुभाषी होता है।
यदि कोई कड़वा ग्रह, बुरा ग्रह न देखे तो। धन, धर्म, लेकिन मोटा शरीर होता है। स्थानाधिप यानी किसी पोस्ट पर बैठा हुआ ऑफिसर स्थानाधिप होता है, इसलिए सामर्थ्यशाली होगा। विशिष्ट रूपेण कीर्ति, नेम एंड फेम देगा। इसलिए इस जातक को गवर्नमेंट जॉब से भी लाभ होता है। फेमस होने के कारण यह व्यक्ति धर्मवान भी कहा जाता है। और यह कहा गया इसकी स्त्रियां, इसका मतलब है कि अनेक होंगी। इसकी स्त्रियां गुणवती होती हैं, जितनी भी होती हैं। हो सकता है कि आपकी 2 पत्नी हो, 3 हो या प्रेमिका हो। चलिए, लग्नेश को तीसरे घर में हम लेकर चले। तीसरा घर किन बातों का हमें दर्शन कराता है? तीसरा घर हमारा कंधा है। तीसरा घर मित्र, छोटे भाई, बंधु इत्यादि हैं। तीसरे घर से पुरुषार्थ, पराक्रम, उत्कर्ष इत्यादि का भी बोध होता है। तृतीय घर में होने पर जातक के अंदर एक उत्साह रहता है, कर्म प्रवृत्ति रहती है, लोगों से मिलना जुलना उसे अच्छा लगता है, नए नए मित्र बनाना उसे अच्छा लगता है। और श्रेष्ठ मित्र, लग्नेश तीसरे घर में हो और तृतीय खराब बैठा हो बुरे ग्रहों के साथ, तो जातक के मित्र आचरणहीन होते हैं। दान, धर्म, पराक्रम, बल प्रदर्शन करने का स्वभाव होता है लग्नेश तीसरे घर में होगा तो। इसलिए इस व्यक्ति के पास संपत्ति तो होगी ही होगी। और यहां पर भी 2 भार्याओं के योग के बारे में शास्त्र प्रायः कहते हैं। तो 2 स्त्रियों का योग, फिर मैं कहूंगा कि प्रेमिका इत्यादि के बारे में कहा जा सकता है, या फिर 2 पत्नी संभव है, हो भी सकती है। यहां पर एक बात और बता दूं, यहाँ का जो कारक है वो मंगल होता है। हालांकि यहाँ पर तीसरे घर में सिंह राशि बन रही तो यहाँ का स्वामी सूर्य है, हम तृतीय से सूर्य कह सकते हैं, लेकिन तृतीय स्थान का कारक मंगल है। अगर सूर्य बढ़िया नहीं है तो मंगल को बढ़िया होना चाहिए, नहीं जातक के पास उत्साह नहीं होगा, हिम्मत नहीं होगी। यदि तृतीय और मंगल दोनों ही खराब जाएं तो भाई, बंधु, कुटुंब ये भी साथ नहीं देते, इस व्यक्ति से दरकिनार कर लेते हैं। अगर तीसरे घर में लग्नेश अशुद्ध हो, बलहीन हो, तो यह जातक को पापी भी बना देता है। जन्म कुंडली में यदि तृतीय घर में बैठा हुआ लग्नेश शुभ ग्रहों से दृष्ट हो तो ऐसा जातक बड़ा मीठा बोलने वाला होता है और परिवार का मुखिया बन जाता है। एक बात और कहूं मैं, तृतीय, छठा और 11वां ये तीनों क्षत्रिय स्थान होते हैं। यहाँ पर शुभ ग्रह फल नहीं देते अच्छा। शक्तिशाली ग्रह, सूर्य, मंगल जैसे ग्रह यहाँ शक्तिशाली बन जाते हैं। लेकिन लग्नेश कोई भी हो तीसरे घर में अपना शुभ फल ही देगा। अगर लग्नेश को कोई बुरा ग्रह नहीं देखता तो। लग्नेश यदि चतुर्थ घर में आ जाए, चतुर्थ घर हमारा मात्र सुख, वाहन सुख, जमीन सुख और जनता जनार्दन पब्लिक का सुख, जातक की पब्लिसिटी, जातक का आसपास का क्षेत्र, जातक को कितना जानता है, कितना मानता है, ये चौथा घर बताता है। चौथे घर पे बैठा हुआ लग्नेश जातक को हर प्रकार से सुखी रखेगा, खासतौर से मातृ पक्ष से इसको सुख विशेष रूप से मिलेगा। धन और अर्थ के साथ साथ जमीन जायदाद जमींदारी भी करवाता है, बहुत से मकान बनाना इत्यादि। चतुर्थ घर में होने से दीर्घजीवी भी बनता है, बड़ी आयु भी हो जाती है। और यह व्यक्ति सत्कर्म करने वाला होता है। मां का प्रभाव इस व्यक्ति पर बहुत होता है। मातृभक्त, पितृभक्त कहा जा सकता है। हाथी घोड़े का जमाना नहीं, लेकिन गाड़ियों का जमाना है, इसलिए इसके पास लग्जरियस कारें होंगी। लग्नेश अगर चतुर्थ घर में शुभ बैठा होगा तो अच्छा खान पान, शौकीन खाने पीने का होता है।
और इसका जो पिता है वो भी धनवान होता है, क्योंकि यहां से लग्नेश सब दसम घर को देखेगा तो पिता को भी धनवान बनाएगा। लग्नेश पंचम घर में आ जाए, ठीक आप इसे समझ पाएंगे। हमने नहीं मिटाया, टाइम लगता है थोड़ा, तो हम चाहते समय न खराब हो आपका। तो लग्नेश पंचम घर में आ जाए, पंचम घर पुत्र का घर है, खास तौर से संतान के बारे में बड़ा विचार किया जाता है। इसलिए जब लग्नेश पंचम में होगा तो पिता पुत्र में बड़े आचार विचार मिलेंगे, इससे व्यक्ति को पुत्र का सुख होता है। यह व्यक्ति दान, धर्म, उपासना, देव पूजा, क्योंकि देव पूजा का घर भी है, और फेमस, इस किसी मामले में ये व्यक्ति फेमस भी होता है। कुल मिलाकर के लग्नेश पंचम घर में होने पर जातक को अच्छा कर्म करवाता है और बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाता है। पंचम घर में जातक के पत्नी के बड़े भाई बहन यानी कि बड़े साले साली अगर यहाँ पर लग्नेश है तो उसको बड़े साली और सालों से बड़ा लाभ होगा ससुराल पक्ष से। इस व्यक्ति की पत्नी भी धैर्यवान, गुणवान और मेहनती होगी, क्योंकि ये पत्नी का घर है, इसलिए इसके बड़े भाई बहनों का घर है, अच्छे मित्रों का घर है। यहां पर पाप ग्रह हो जाने से जातक की पत्नी के चारित्रिक पतन का भी पता चलता है। ये कुंडली देखना आपको ऐसे सीखना चाहिए। पंचम घर में बैठा हुआ लग्नेश व्यक्ति को क्षमाशील बनाएगा, क्योंकि मूल त्रिकोण है, विनीत भाव वाला बनाएगा, विनय संपन्न बनाएगा, धर्मात्मा बनाएगा। ऐसे जातक का स्वर यानी कि इस व्यक्ति के अंदर एक कला होती है गायन कला, तो इसको गायन में रुचि होगी। अब लग्नेश को छठा घर जो शत्रु का घर है, यहां पर बैठ करके देखें, छठे घर में अगर लग्नेश बैठेगा तो छठा घर रोग रण शत्रु है। लग्नेश कमजोर हुआ और कहीं षष्ठे इसके ऊपर हावी हो गया तो यह सिर का रोगी, नेत्र का रोगी, ब्रेन का रोगी होगा, और पुनः इस व्यक्ति के ऊपर शत्रुओं का प्रभाव बहुत ज्यादा रहेगा, याद रखना। और कभी कभी इस व्यक्ति को कर्जाई भी बना देता है, ऋणी भी बना देता है। शास्त्र का कथन है कि जातक निरोग होगा लेकिन जब लग्नेश शुभ होगा तो। शास्त्र कहता है भूमि संपत्ति विशिष्ट होगी लेकिन लग्नेश सबल होगा तो। हाँ, कंजूस बताया शास्त्र ने कि यहां पर बैठा हुआ लग्नेश व्यक्ति को कंजूस बनाता है, शत्रुहंता बनाता है, धनी बनाता है, भूमि का प्राप्त करने वाला बनाता है, और पुत्र, मामा, माता एवं पशु से सुखी बनाता है, पराक्रमी बनाता है। अपने शरीर, मन एवं वचन द्वारा शत्रु को ये उत्पन्न जरूर करता है, इससे शत्रु पैदा होते हैं। सो यहां पर मेरा मत शास्त्र के मत के साथ जुड़ जाता है। वैसे लग्नेश का छठे होना, 12वें होना, 8वें होना बहुत शुभ तो नहीं होता, लेकिन शास्त्र का कथन है कि शुभ होता है। पर अगर अशुभ दृष्ट हो, अशुभ ग्रह साथ में हो तो फिर जातक को शारीरिक व्यथाएं देता है। ये लग्नेश आपको देखना है क्या सप्तम घर में है आपका लग्नेश। अगर यहाँ सप्तम घर में आपका लग्नेश आ जाए, सप्तम घर पत्नी का घर है, लग्न का जो घर का स्वामी यहाँ आ जाए तो ऐसा व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ अटैच्ड रहता है, ऐसा व्यक्ति अपने व्यापार की तरफ उन्मुख रहता है, ऐसा व्यक्ति प्रायः पति पत्नी के साथ प्रेम के कारण भ्रमणशील रहता है, ऐसा व्यक्ति अपनी पत्नी को समझाने में कुशल होता है और स्वयं अपने पत्नी के साथ तालमेल मिलाकर के चलता है, ना कि तालमेल घटा के चलता है। लग्नेश यहाँ पर होना उसकी स्त्री का शील स्वभाव अच्छा होना बताता है, रूपवती और तेजस्विनी होना बताता है, पति के जीते जी उसकी पत्नी का स्वर्गवास हो जाता है, यह भी यहाँ पर ऐसा लग्नेश का मत है। लग्नेश अष्टम घर में चला जाए तो अष्टम घर शमशान का स्थान है, लिहाजा
कभी कभी तो जातक को मनमुखी बना देता है, दुखी बना देता है, रोगी बना देता है, आलसी बना देता है और गप उड़ाने वाला बना देता है। ऐसा व्यक्ति सिर्फ एकांत में बैठ करके मुंगेरी लाल के सपने देखने का स्वभाव वाला हो जाता है। आई थिंक लग्नेश का अष्टम में बैठना इस बात का भी द्योतक है कि जातक के अंदर इंट्यूशंस बहुत होती है। जातक को खोज करने की, कल्पना करने की बड़ी सामर्थ्य दे देता है। कभी कभी तो लग्नेश अष्टम में हो जाए और उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो जाए, ऐसा जातक फिर बड़ा स्वाध्यायी हो जाता है, साधु हो जाता है। शास्त्र का कथन है कि जातक कंजूस होता है, धन संचयी और दीर्घायु होता है। यदि शुभ ग्रह से दृष्ट हो तो बुद्धिमान होता है, अन्यथा नहीं। मान और बड़ाई पाने वाला तथा सौमनस्य स्वभाव का होता है। लेकिन मैंने इसका विपरीत बोला है और अक्सर हमने देखा है। हाँ, लग्नेश अगर अष्टम के बाद नवम में आ जाएगा, अगर आपकी जन्म कुंडली में नवम में लग्नेश है तो यू आर लकी। नवमगत होने से एक मूल त्रिकोण का स्वामी भाग्य एवं मूल त्रिकोण में आ जाने से जातक को परम भाग्यशाली बनाएगा। राज सम्मान इत्यादि गवर्नमेंट से इसको लाभ होगा, यानी सरकारी नौकरी इत्यादि से इसको फायदा होगा। पुनः माता पिता का भक्त, गुरु भक्त और ब्राह्मण भक्त हो जाना बड़ी बात है। ऐसा व्यक्ति धनवान तो होगा ही होगा, धर्मवान भी विशिष्ट होगा। धर्मवान होने के कारण इस व्यक्ति की विशेषता होती, फेमस होता है ये व्यक्ति। और सुखी राज संपत्ति इत्यादि का विख्यात, यानी फेमस होने का, सत्कर्म करने का और बड़े अच्छे भाई बहन होने का शास्त्र वादा करते हैं और मेरा विचार उनके साथ सहमत है। लग्नेश दसम भाव में जब आ जाएगा तो जातक के पिता के साथ विचारधाराएं बढ़िया मिलेगी, बशर्ते कर्मेश बढ़िया हो, कोई पाप ग्रह दृष्ट ना हो। नहीं तो लग्नेश प्रबल होकर कई बार बाप बेटे में बनने नहीं देता। दसमगत होने से जातक को विद्या और गवर्नमेंट से नौकरी, गुरुजन माँ आदि का आदर करने वाला जातक होगा और उससे सुखी भी होगा। राज्य समृद्धि, विख्यात, फेमस और भोगी एवं सत्कर्म करने वाला होता और ऐसे व्यक्ति के भाई भी होते हैं। लग्नेश अगर आमदनी के घर में आ जाए तो ऐसा व्यक्ति का आमदनी का घर बढ़िया हो जाता है। ऐसे जातक के जीवन में विशिष्ट पुत्रों का सुख होता है। ऐसे जातक की मित्रता बड़े ऑफिसरों से होती है और बड़े लोगों से होने के कारण इसका परिचय कि बड़े बड़े काम उनसे करवा लेता है। और तेज, रूप, बल, नेम एंड फेम, बड़ी आयु इत्यादि देने में लग्नेश 11वें घर में होकर के फायदा देगा। सुख संपन्न, विवेक, विचार इत्यादि से इसको बलिष्ठ करेगा। अगर लग्नेश बलहीन हो जाए यहां पर बैठा हुआ तो इसका फल बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। 11वें घर में बड़े भाई बहनों का घर भी है तो विचार नहीं मिलने देगा। अब लग्नेश को 12वें घर में, खर्च वाले घर में आकर के हमला कर देखें, 12वें घर में लग्नेश हो जाए तो व्यक्ति प्राय अपने प्रदेश में या अपने देश में नहीं रहता, वो विदेशी हो जाता है, प्रवास, कटुभाषी हो जाता है जातक, कड़वा बोलता है, विरोधी और विदेशगामी शास्त्र ने भी कहा है। समगोत्रियों से उसे अनबन रहा करती है। और एक चीज है, लग्नेश भोग भाव में होने से जातक की भोग वृत्ति बहुत होती है, इसका चित्त एकाग्र नहीं होगा, अपने कुटुंबियों से तो बनेगी ही नहीं। और ऐसा जातक को जैसा लाभ होता है वैसे खर्च भी होता है, बचा नहीं कुछ पाता है। अर्थात आवश्यक कार्यों में धन का अभाव नहीं होता, मतलब इसकी जरूरतें पूरी होती हैं, लेकिन कह दो कि इसके पास बहुत सारा धन टिक जाए तो टिक नहीं पाता। ऐसा शास्त्र का भी अनुमोदन है। तो जन्म कुंडली में लग्न का महत्व इतना सारा है। ये तो हो गया लग्नेश का 12 घरों में। यदि हम आगे धनेश के बारे में जानना चाहें कि भाई धन हमारे जीवन में कहां से आएगा, धन संपत्ति हमारे पास कितनी है, तो इसके बारे में हम कैसे जानेंगे? इसके बारे में हम धनेश
का एक वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है और ज्योतिषीय मत जो आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं उससे आप सहमत हो तो मैं और भी आपको वीडियो दूंगा। आप अपने कमेंट में हमें बताइएगा कि आपको कैसे लगते हैं वीडियो, ज्ञानप्रद लगते हैं, और अपने नाम समेत बताइएगा, अपने स्थान समेत बताइएगा, तभी मैं आपके उत्तर देने में समर्थ हो पाऊंगा। और यदि आपने चैनल पे पहली बार प्रवेश किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये निवेदन भी समझ लीजिएगा, संदेश भी समझ लीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ पुनः चर्चा